अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आज का युग विज्ञान का युग है और सारी दुनिया ये जानती है कि विज्ञान और वैज्ञानिक जो लेबोरेटरी में काम करता है वह पुद्गल, मैटर, अजीव, जड़ पर काम करता है और काम करके फिर जो है एक्सपेरिमेंट करके कोई आविष्कार करता है कि इनका जो कार्य पद्धति है वो जड़ पर है, लेकिन आपकी जो कार्य पद्धति है वो चेतन पर है। आप चेतन को प्रमुखता देते हैं और जड़ को साधन मानते हैं और आपने अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया और विज्ञान को आपने बताया कि यही कुदरत का कानून है। तो जो कॉमन डेफिनेशन लोगों के सामने जो मैंने बताई वो है, तो किस तरीके से हर व्यक्ति जो समझदार है उनके दिमाग के अंदर हम ये कैसे खुलासा करें कि विज्ञान का अर्थ केवल जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं है। विज्ञान का अर्थ दूसरा दृष्टि और कुदरत के कानून से भी जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो चिंतन धारा है दोनों एक है, कोई दूर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह से खुलासा करें। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान, आम आदमी जो विज्ञान समझते हैं वो स्थूल प्रयोग को विज्ञान मानते हैं। स्थूल प्रयोग को विज्ञान मानना यानी साधनों को विज्ञान मानना। साधन विज्ञान नहीं है, साधन विज्ञान के सिद्धांतों पे काम करता है। तो हमको हर बात को समझना पड़ेगा कि विज्ञान का मतलब क्या है। विज्ञान का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, लॉ ऑफ नेचर, उसको विज्ञान कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वो विज्ञान कहते हैं। कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिराई वो विज्ञान नहीं है, वो विज्ञान के सिद्धांत पे काम करता है। हमने प्लेन बनाया तो वो हवा में उड़ता है, वो विज्ञान नहीं है, मगर विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर वो हवा में उड़ता है। तो हर बात के पीछे हम साधनों को साइंस समझते हैं, वो सही नहीं है। साधन के पीछे साइंस है और साइंस का उपयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। साधन स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, मगर साधन अपनी दृष्टि के प्रयोग से काम करता है। और पूरी सृष्टि है, वो पूरी सृष्टि साइंस के यानी कुदरत के कानून से ही चलती है, मगर हमको नहीं मालूम। जैसे दिन होता है और रात होता है, कौन करते हैं? क्या हम करते हैं? मगर ये कुदरत का विज्ञान है। कौन सा विज्ञान? ये विज्ञान जानोगे तो आपको मालूम होगा। जैसे साइंटिस्ट बताते हैं कि सूर्य और चंद्र की जो और बीच में पृथ्वी आती है, इसके आधार से दिन होते हैं, रात होते हैं। तो विज्ञान का मतलब होता है कि ये जो अवस्था बताई वो तो विज्ञान का प्रयोग है, वो विज्ञान नहीं है, मगर लोग इसको विज्ञान मानते हैं। विज्ञान वो नहीं है। विज्ञान तो सिर्फ 6 तत्व है। ये दुनिया 6 तत्वों से बनी हुई है, वो विज्ञान है। और 6 तत्वों से बनी हुई दुनिया कैसे चलती है? वो कुदरत के कानून से चलती है। तो कुदरत का कानून जो है वो सभी के लिए इक्वल है, और कानून जब लागू होता है तो वो कानून 6 तत्वों के सहयोग से काम करता है। नियम कोई भी है, मगर तत्व तो 6 ही होते हैं। तो कहने का मतलब विज्ञान जो शब्द है वो 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले विज्ञान जो है वो 6 तत्वों से बना हुआ है। फिर दूसरा, विज्ञान के अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं जो कभी परिवर्तन नहीं होते हैं। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ नेचर।
तीसरा, ऐसे विज्ञान के कानून से जो साधन बनाते हैं वो भी विज्ञान के सिद्धांत पे काम करता है। तीसरी बात, हर इंसान का जो जीवन है वो कुदरती कानून से चलता है। तो ये कुदरती कानून वो भी साइंस के सिद्धांत है। कुदरत का कानून का मतलब होता है हर व्यक्ति अपने ही किए हुए कर्मों के भुगतान करता है, मगर भुगतान को डिसाइड करने वाला कौन है? जो सबके लिए एक है। तो वो भुगतान को जो डिसाइड करने वाला है वही कुदरत का कानून है, और वो कानून सबके लिए एक सरीखा है, और वो कानून के भुगतान के लिए हमको सरकमस्टांसेस देता है। वो सरकमस्टांसेस 6 तत्वों से बना है। तो हर बात में साइंस आता है, हर बात में साइंस आता है, मगर क्योंकि हमने आज तक संसार को, दुनिया को, धर्म को इस वैज्ञानिक दृष्टि से न समझा है और न देखा है और न ही अनुभव करने की कोशिश किया है, तो ये पहली बार ये संसार को, धर्म को और मुक्ति के मार्ग को वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे देखा जाए, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में हर व्यक्ति को अकर्ता देखे, हर व्यक्ति मालिक के भाव से मुक्त रहे, हर व्यक्ति भीख और भय से मुक्त रहे, हर व्यक्ति अपने ही मन वचन काया से मुक्त रहे। ये साइंस धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, और ये जो साइंस है वो आपको समझना है कि यहाँ कोई कर्ता नहीं है, सब साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंस से बनता है। तो हमको समझना चाहिए कि दर्शन का मतलब क्या है, दृष्टि का मतलब क्या है। दृष्टि को बोलते हैं आपकी दृष्टि में कौन सा एंगल छुपा है, रिलेटिव सत्य का है या सनातन सत्य का है। जिस एंगल से दुनिया को देखेंगे उसी एंगल का आपको भाव होगा, क्योंकि जैसे मैं व्यवहार से दुनिया को देखूंगा तो मेरी दृष्टि में कहेंगे कि भी मैंने आपको पैसा दिया है, आपको मेरे को लौटाना चाहिए। अगर नहीं लौटाते तो आपके प्रति मेरा द्वेष रहेगा। अभी साइंस क्या कहता है, सनातन सत्य क्या कहता है, कुदरत का कानून क्या कहता है कि आपने पैसा दिया, वो भी लॉ ऑफ नेचर है, वो भी कर्म फल है। अगर वो देता है वो भी कर्म फल है, अगर वो नहीं देता है वो भी कर्म फल है। मतलब वास्तविकता को स्वीकार करना, और वास्तविकता कुदरत ने बनाई है, व्यवहारिकता हमने बनाई है, वास्तविकता कुदरत ने बनाई है। कुदरत की वास्तविकता देखोगे राग द्वेष नहीं होंगे, हमने बनाई हुई वास्तविकता देखोगे तो राग द्वेष होंगे ही। तो कहने का मतलब ये है, ये कुदरत का कानून हमारी हर प्रकार की अज्ञान मान्यताओं को मिटाने के लिए है, और वो अज्ञान मान्यता सनातन दृष्टि सत्य को साथ में रख के व्यवहार सत्य की दृष्टि को मिटाना है, जो बिलीफ स्वरूप है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आएंगे हम सबको मालूम होगा कि ये दृष्टि बहुत बड़ा विज्ञान है, और दृष्टि में ही परिपक्वता नहीं है जो करनी चाहिए, मगर करने के लिए हमको बेस चाहिए। तो बेस है आध्यात्म विज्ञान। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको मालूम होगा कि आखिर दृष्टि क्या है, दर्शन क्या है। दर्शन अलग चीज है, दर्शन सबकी अलग अलग मान्यता है। दृष्टि वो खुद की बात है, दर्शन खुद की बात नहीं है। दर्शन तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण से ये दुनिया को, धर्म को पेश करने की कोशिश किया है। दृष्टि हमारे खुद की बात है। इतने सारे दर्शनों के ऊपर साइंस है। दर्शन का मतलब होता है व्यू पॉइंट, और साइंस का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हर दर्शन में अपनी अपनी बात तो कही है, और अपनी अपनी बात को साबित करने का भी प्रयास किया है, मगर ये सब बातें यूनिवर्सल ट्रूथ और सैद्धांतिक नहीं है। तो
सभी दर्शनों से ऊपर उठोगे तब मालूम होगा कि आखिर सैद्धांतिक विज्ञान क्या है, सनातन सत्य क्या है। और वो जितना समझोगे, मैं समझता हूँ आपकी दृष्टि शांत, स्थिर और हर समय संभाव में रहेगी। तो यहाँ कोई पजल जैसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि समझने में थोड़ी देर लगेगी, मगर पजल जैसी कोई बात नहीं है। तो आइए धीरे धीरे यही आध्यात्म विज्ञान को बिल्कुल सैद्धांतिक दृष्टि से समझने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ ये विज्ञान समझना इतना आसान है क्योंकि सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और दूसरी बात, साइंटिस्ट आपके सामने, अनुभवी साइंटिस्ट आपके सामने प्रत्यक्ष है। तो कोई भी प्रश्न है तो इसका उत्तर आप कभी भी ले सकते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान को सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत कर उसमें से कुदरत का कानून, सनातन सत्य बताने के लिए आपने जो मैं व्याख्या दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मैं आपको आज से 5000 साल पूर्व जो भारत का सबसे इम्पोर्टेंट हमारे वेद जो लिखित हमारे अध्यात्म में या धर्म में, भारतीय संस्कृति में लिखित धार्मिक ग्रंथ वेद है जो 5000 साल पुराने बताए गए हैं और वो ईश्वर कृत है। उसके अंदर विज्ञान शब्द नहीं है और उसमें अध्यात्म शब्द भी नहीं आया है। उसमें प्राय आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को पढ़ोगे तो आपको ज्यादा शब्द धर्म आएगा बार बार। और ये जो अध्यात्म आया है ये बाद में धर्म को लोगों ने संप्रदाय से जोड़ा और बहुत उसके साथ में चला जब ये अध्यात्म शब्द निकल के आया है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो वेद में धर्म शब्द है वह जो, और हम सनातन सत्य जो वैज्ञानिक दृष्टि की बात करते हैं, तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे हो सकता है। अब क्योंकि समय की मर्यादा है तो हमें उस मर्यादा के न रहना है। तो स्वामी जी, इस विषय को जो है मैं अगले एपिसोड पर रखूंगा। तो हमारे श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सत्संग में आनंद आ रहा है क्योंकि आप सनातन सत्य को ऐसी एक विभूति से प्राप्त कर रहे हैं जो कि उस सत्य को जानते हैं